हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 14 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू चेंज स्लाइड कलर इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के अंदर स्लाइड का कलर किस तरीके से चेंज करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अगर यूट्यूब पर आपने मेरा चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ और आज की क्लास के अंदर सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड को जो कलर है उसको किस तरीके से चेंज करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट के साथ मैं कुछ बात करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि बेटे आज से आप लोगों का जो बेसिक लेवल है वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग पावर पॉइंट के ऊपर एडवांस लेवल के ऊपर सीखने जा रहे हैं स्लो स्लो। अब तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर बनाकर भेजा करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी आज की क्लास है इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं स्लाइड कलर। स्लाइड कलर को हम क्यों चेंज करते हैं? सम टाइम लोग पावर पॉइंट से यूट्यूब की वीडियोस बना रहे होते हैं या डिफरेंट काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए वो स्लाइड का कलर चेंज करते हैं। जब आप स्लाइड का कलर चेंज करते हैं तो जब आपकी वीडियो बन रही होती है तो आपका जो स्लाइड का कलर चल रहा होता है वीडियो में उसी टाइप का कलर भी आ रहा होता है, तो वो एक बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज की क्लास में सिर्फ स्लाइड का कलर चेंज करना सिखाऊंगा कि आपने पावर पॉइंट के अंदर अपनी स्लाइड का कलर किस तरीके से चेंज करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने 2 से 3 स्लाइड ले लेता हूं। मिसाल के तौर पर ये मेरी टाइटल स्लाइड है और उसके बाद मैं यहां पर आने के बाद न्यू स्लाइड ले लेता हूं, फिर आकर न्यू स्लाइड और यहां पर आकर न्यू स्लाइड। 3 स्लाइड्स मैंने ले ली और यहां पर एमएस वर्ड के अंदर मैंने पहले से कुछ डेफिनेशन रखी हुई, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर अपने टाइटल में डाल देता हूं और उसके बाद ये जो मेरा टेक्स्ट है मैं इसको कॉपी करके अपनी स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ नजर आ सके। इस बार इसी तरीके से सेकंड स्लाइड में भी आकर इस टेक्स्ट को डाल देता हूं और थर्ड स्लाइड में भी आकर इस टेक्स्ट को डाल देता हूं। इसका था व्हाट इज कंप्यूटर, इसका मैं टाइटल लिख देता हूं जी व्हाट इज माउस, ठीक है। और इसका मैं टाइटल लिख देता हूं जी व्हाट इज कीबोर्ड, ठीक है बेटे। इसका टाइटल मैंने ये रख दिया व्हाट इज कीबोर्ड। अब फ्रेंड्स, मैं इन तमाम स्लाइड्स का बेसिकली मैं कलर चेंज करना चाहता हूं। कलर चेंज से क्या मुराद है? किसी स्लाइड का कलर नीला हो, किसी का पीला हो, किसी का लाल हो, किसी का हरा हो, तो मुझे किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, जब भी आपने किसी भी स्लाइड का कलर चेंज करना है तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका नंबर 1, जैसे कि नंबर 1 स्लाइड का मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, मेरा टाइटल पेज है, मैं चाहता हूं इस स्लाइड का कलर चेंज हो जाए, मैं स्लाइड का कलर जो है वो मैं येलो, ब्लू या ग्रीन रखना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना है? मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक में आने के बाद मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा बेटा सॉलिड फिल का। मैं सॉलिड फिल के ऊपर चेक लगाऊंगा, अगर पहले से लगाओ तो चेक लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे यहां पर आपको एक जगह पर देखेंगे तो आपको कलर बॉक्स मिलेगा। यहां पर आप कलर बॉक्स लेकर अपनी आपका जो भी आप कलर रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर अपनी स्लाइड का जो कलर है वो मैं ऑरेंज टाइप रखना या ब्लू टाइप, हल्का ब्लू टाइप में रखना चाहता हूं तो मैं इस हल्के ब्लू को सिलेक्ट करूंगा और इसकी ट्रांसपेरेंसी बताऊंगा कि कितना होना चाहिए। देखें, कम हो, ज्यादा हो या कम। देखें, मैं इतना रख लेता हूं बस उस हिसाब से। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट के अंदर जो मेरी टाइटल पेज था उसका कलर मैंने किस तरीके से रख लिया। अब आप देखें पहले की निस्बत आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड कितनी अच्छी लग रही है। अब सेकंड वाले का कलर मैं येलो रखना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना है जी? सेकंड वाले का कलर पहले तो मैंने आपको सिंपल तरीका समझाया था कि आपने राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में आना है, सॉलिड कलर पर आपने चेक लगाना है। कलर आपने जो भी रखना है आप यहां से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर रेड कलर रख लेता हूं और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो थोड़ा सा बड़ा, मतलब हल्का हो, बहुत ज्यादा डार्क ना हो, कम करना है, ज्यादा करना है तो यहां से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं इतना रखना चाहता हूं। अब फ्रेंड्स, एक तरीका मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। मिसाल के तौर पर इस वाली साइड का कलर मैं येलो रखना चाहता हूं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऊपर आप एक जगह पे देखेंगे डिजाइन का टैब, डिजाइन के टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड। आप इस फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो वही जगह आपके पास सामने वापस आ जाएगी। यहां से आप कलर लेंगे, यहां से कलर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल येलो, आपने येलो कलर ले लिया, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो आप कम कर सकते हैं, बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। मैं इसको यहां पर इतना रखता हूं। अब फ्रेंड्स, मैं यहां पर रखने के बाद इसको छोड़ देता हूं और बस छोड़ दिया, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप तमाम स्लाइड्स का कलर एक जैसा रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? मिसाल के तौर पर ये वाला स्लाइड है, मैं इसके ऊपर ब्लू कलर ले रहा हूं तो मैं यहां पर आता हूं ब्लू,
मैं इसको ब्लू कर देता हूं तो वो ब्लू हो गया। अब देखें नीचे बेटे एक जगह पर आपको लिख रहा है अप्लाई टू ऑल, जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम स्लाइडों के ऊपर ब्लू हो जाएगा। लेकिन मैं तमाम स्लाइडों पे ब्लू नहीं करना चाह रहा, मैं डिफरेंट बनाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरी वर्किंग इस टाइप की है। तो फ्रेंड्स आज आप देख सकते हैं कि हमने स्लाइडों के ऊपर अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर डिफरेंट कलर की, और वो कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड का कलर चेंज करना आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की कि आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है। आप लोगों ने इसी तरीके से 8 से 10 स्लाइड्स बनानी है बेटे, और उस स्लाइडों का कलर आपने डिफरेंट रखना है। इसी तरीके से कोई एक डेफिनेशन रख लें ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके कि आप लोगों ने किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।